जिस तरीके से चाईबासा और अगल बगल के क्षेत्र के जो हमारे आम आदमी है वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन जिस प्रकार से कर रही थी और प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार बर्बर लाठी चार्ज किया गया, विशेषकर महिलाओं के विरुद्ध, ये हम इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मधु कोड़ा जी, पूर्व हमारे प्रिय सांसद श्रीमती गीता कोड़ा, जिले के जिले अध्यक्ष श्री संजू पांडे जी, सभी हम लोग यहाँ उपस्थित होकर आज इस घटना की घोर निंदा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले 1-1.5 वर्षों से जब से इस चाईबासा सदर के विधायक और वर्तमान परिवहन मंत्री श्री दीपक बिरुआ जी बने हैं, तब से आपको स्मरण होगा कि पहले इस ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाता था। रात के समय जब जनता अपने घरों में रहती थी, ट्रैफिक चलती थी, लेकिन जब से ये मंत्री आए हैं तब से आप देखते होंगे कि दिन में भी ये ट्रैफिक चलता रहता है और ये उस क्षेत्र से चलता है जहां पश्चिमी सिंहभूम की सबसे घनी आबादी है। कहने का मतलब दिन के समय अगर आप वहां रहेंगे तो आप पाएंगे वहां टाटा कॉलेज है, वहां कचहरी है, काम्बो चौक में बहुत घनी बस्ती है और सारे चाईबासा के लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। ऐसे समय में इस तरह से कि ट्रक को चलाना निश्चित रूप से एक बहुत ही दुखद बात है। पिछले 1 वर्षों में लगभग 150 से भी ज़्यादा लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, उनकी मृत्यु भी हुई है। मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि आप एक हमें श्वेत पेपर जारी करें कि 150 लोगों का आपने किस प्रकार मुआवजा दिया। मेरी जानकारी में है कि उन्हें 300, 400, 4,000 रुपये, 10,000 रुपये देकर इस पूरे जो घटनाएं हुई है इस सारे लोगों को दबाने की कोशिश की गई। मैं समझता हूँ ये खुलेआम आम जनता की हत्या है और आज जब जनता इसके विरोध में आकर खड़ी हुई है तो निश्चित रूप से हम सभी जो एक समझदार और जिम्मेवार नागरिक हैं, हम सबों को इसके लिए आगे आना चाहिए और मैं समझता हूं कि इसे निश्चित रूप से रेगुलेट करके इसको बंद करना चाहिए। और मुझे समझ से, हम लोगों के समझ से परे है कि एक छोटी सी बात है कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। जब 150 लोगों की मृत्यु के बाद भी अगर प्रशासन नहीं चेतता है, हमारे स्थानीय मंत्री नहीं चेतते हैं, तो हम किसके पास जाएँ? स्वाभाविक रूप से जनता अगर शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर बैठी है तो इसमें दोष क्या है उनका? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ इसमें कोई दोष की बात है। लेकिन जिस तरीके से प्रशासन ने अपना रुख दिया और वो भी उच्च स्तर से इस पर निर्देश प्राप्त हुए, राज्य को पूरी जानकारी है कि ये घटनाएं हो रही है, हमारे स्थानीय मंत्री को भी इसकी जानकारी है कि घटनाएं हो रही है, इसके बावजूद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हम सभी आज यहाँ एकत्रित होकर के कल जो पूरे इलाके में जो बंद का आह्वान किया गया है आम जनता के द्वारा, उसका भारतीय जनता पार्टी समर्थन करती है और हम सभी एकजुट होकर ये जो कृत्य अभी हो रहा है इस जिले में, जो खुलेआम एक नंगा नृत्य हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है, इसको बंद करने के लिए हम सभी उनका समर्थन करते हैं। और हम इस चीज़ को अगर ये तत्काल बंद नहीं किया गया तो हम इसे आगे भी दूर दराज तक ले जाएंगे।